के केयर क्लास के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम करेंगे नंबर सिस्टम के पूछे गए प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिए है, एक 3 अंक की संख्या के अंकों का योग 14 क्या है? 14 है। यदि दहाई इकाई से दुगना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानेंगे कि इकाई बराबर x, दहाई बराबर y और सैकड़ा बराबर z। अब तीनों का अंकों का योग कितना है? x, y प्लस z के अंकों का योग कितना है? 14 है। कितना है? x प्लस y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा? 14 है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि दहाई है ना, इकाई से दुगना है, तो दहाई क्या है? तो y बराबर 2 गुना x, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 2x। दहाई क्या है यहाँ पर? दहाई है, दहाई इकाई से दुगना है, तो दहाई y बराबर 2x लिख देंगे। और कर रहा है क्या? इकाई से दुगना है तथा इकाई सैकड़ा का कितना है? चौथाई है। तो इकाई कितना है? x माने, तो x सैकड़ा कितना है? z का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं इकाई क्या हो जाएगा? z/4 हो जाएगा। आरी तिरछी गुना करेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा? 4x। अब यहाँ पर देखिए तीनों अंकों का योग कितना है? 14। x प्लस वाई प्लस z बराबर 14। तो यहाँ पर x को तो x ही रखेंगे, y दहाई का मान कितना है? 2x, तो यहाँ पर 2x लिख देंगे और z का मान 4x, तो 4x बराबर में 14। जब जोड़िएगा 4 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। 7x बराबर 14, तो 7 दूना 14। x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का मान 2 हो गया, x का मान 2, तो y बराबर 2x, तो x की जगह पुट कर 2 दूना 4, z बराबर 4x, तो j 4 गुना 2 तो 8 हो जाएगा। अब संख्या लिखना है, तो पहले इकाई लिखाएंगे, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा। तो इकाई की जगह 2 और दहाई की जगह 4 और सैकड़ा की जगह 8 लिखे, तो 842 हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा? 842 हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगना है, तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि तीसरी संख्या बराबर x। क्या मानिएगा? माना कि तीसरी संख्या बराबर x मानेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुना है। तो यहाँ पर मानेंगे तीसरी संख्या बराबर x। पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या x है, और तो हो जाएगा तीसरी संख्या का पहली संख्या कितना है? 4 गुना, तो 4x हो जाएगा। और दूसरी संख्या का दुगुना है, तो यहाँ पर 2x लेंगे तब ना 4x होगा, तो 2x का 2 दूना 4x हो जाएगा। तो इस तरह देखिए किस तरह बना, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या। तो मानेंगे यहाँ पहले किसको मानिएगा? तीसरी संख्या को मान लेंगे x। तीसरी संख्या x हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है कि पहली संख्या है ना, तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो x का 4 गुना 4x हो जाएगा। और देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, तो 4x को आधा कर देंगे, यहाँ 2x लिख देंगे तब ना दुगनी हो जाएगा दूसरी संख्या का। तो इस तरह देखिए तीसरी संख्या हो जाएगा x, दूसरी संख्या 2x और पहली संख्या 4x। तब तीसरी संख्या का पहली संख्या है 4 गुना 4x और दूसरी संख्या का 2x है, दुगुना है, तो 2x का दुगुना 4x हो जाएगा। अब कह रहा है तीनों का योग कितना है? तीनों का योग 140 है, तो 4x प्लस 2x प्लस x बराबर 140। 4 दू 6, 1 7x हो जाएगा, 7 दूना 14, तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ पर देखिए तो पहली संख्या कितना है? 4x। इसमें जब x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या बराबर 4 गुना 2 80 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। अगला देखिए सवाल बच्चों, यहाँ पर कहा एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। एक चिड़ियाघर में क्या है? एक चिड़ियाघर में चूहा और कबूतर है। यदि कुल 90 है, सब मिलाकर कितना है? 90 है। सब मिलाकर कितना है? कुल सिर है 90 तथा 224 पैर है, तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए एक चिड़िया खाना है, उसमें चूहे और कबूतर है, तो कुल 90 सिर है। चूहा और कबूतर के सिरों की संख्या कितना है? 90 है। और पैर की संख्या कितना है? पैर की संख्या 224 है। तो यहाँ पर मानेंगे, क्या मानिएगा? माना कि चूहा की संख्या x तथा कबूतर हो जाएगा y। तो यहाँ पर देखिए
चूहा की पैरों की संख्या, तो कितना हो जाएगा x, और सिरों की संख्या x, और कबूतर y, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके सिर की संख्या, तो चूहा x है तो उसके चूहा में सिर कितना, चूहा का पैर कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4x, और कबूतर का पैर 2 होता है तो 2y, अब बराबर कितना हो जाएगा 224। अब इसको हम हल करेंगे, विलोपन विधि से हल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान निकालने के लिए y के गुणांक बराबर करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 2x 2y 180 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस 2 से 2y कैंसिल, माइनस 4x में से 2x घटेगा तो माइनस 2x, और 224 में से 180 घटाएंगे तो 22, कितना हो जाएगा माइनस 22, माइनस से माइनस खत्म, 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसको पुट करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखिएगा, किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, x बराबर 22 रखने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 90, तो 22 प्लस y बराबर 90, तो y बराबर होगा 90 प्लस 90 माइनस y, तो y बराबर 68। तो कबूतर की कुल संख्या कितना है 22, तो y बराबर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 4 नंबर कर रहा है, दो संख्या जिनका योग 16 है और गुणनफल 55 है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या है। दो संख्या, पहली संख्या मानेंगे x, दूसरी संख्या y, दोनों का योग कितना है 16, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 16, और उनका गुणनखंड x इंटू वाई बराबर 55, और करा उनके व्युत्क्रम वो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या हो जाता है, तो x और y का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, इधर हो जाएगा x प्लस वाई, योग कितना है 16, गुणनफल 55, तो 16/55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16/55 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर सवाल कर रहा है, दो संख्या है जो 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो 12:23 के अनुपात में हो जाती है, तो पहली संख्या ज्ञात। तो मान लीजिएगा यहाँ पर क्या मानेंगे, माना कि अनुपात बराबर क्या हो जाएगा x, तो देखिए तो 3x और 5x हो जाएगा, दोनों में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12/23 हो जाएगा। आरी तिरछी गुना कीजिएगा, 3 का गुना होगा 23 से तो 23 69, और 9 का गुना 23 से तो 207 हो जाएगा, 12 का गुना 5 से हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, अब 12 का गुना 9 से तो 108 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 69x में से 60x घटेगा तो 9x हो जाएगा, और माइनस 108 इधर जाएगा तो प्लस 207। अब 207 में से 108 घटेगा तो 99 हो जाएगा, इधर 9x, 9 को काटेंगे तो 9 इकाई 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11। तो पहली संख्या क्या है 3x, तो 3 गुना 11 33, दूसरी संख्या है 5x, तो 5 गुना 11 तो 55 हो जाएगा। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल किए।